नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी कोरोना से हम उबरे भी नहीं हैं कि एक नया वायरस हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो रहा है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। यह स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से फैलता है। इसका पहला मामला ब्रिटेन में आया था। भारत में इसके 3 मामले आ चुके हैं। एक मामला दिल्ली में भी आया है। पहला मामला 15 जुलाई को केरल के कोल्लम में 35 साल का युवक में मिला था। 3 दिन बाद यानी 18 जुलाई को केरल के ही कन्नूर में 31 साल के युवक को मंकी पॉक्स हुआ। 75 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये मंकी पॉक्स आखिर में है क्या? तो इसका जवाब है, मंकी पॉक्स एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जिसमें चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि यह अब तक चेचक से गंभीर है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। इंसानों में पहली बार 1970 में मंकी पॉक्स मिला था। मंकी पॉक्स के लक्षणों की बात करें तो बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान, सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, बुखार के समय बहुत ज़्यादा खुजली वाले दाने उभर सकते हैं। चेहरे, हाथ और शरीर के बाकी हिस्सों पर चकत्ते और दाने भी निकल सकते हैं। यह बंदर के साथ ही चूहा, गिलहरी जैसे जानवरों में भी फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की आंख, नाक और मुंह के जरिए भी फैल सकता है। मरीज के कपड़े, बर्तन और बिस्तर को छूने से भी यह बीमारी फैल सकती है। आईसीएमआर की साइंटिस्ट डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी के मुताबिक लोगों को इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, चकत्ते आदि जैसे असामान्य लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए, खासकर उन्हें जिन्होंने मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा हाल फिलहाल में की हो। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते ही उनमें से निकलने वाले तरल पदार्थ यानी फ्लूइड के जरिए सैंपल टेस्ट करवाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV इन वायरसों की टेस्टिंग के लिए रजिस्टर्ड लैब है। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने 8 गाइडलाइंस जारी की है। सभी हेल्थ सेंटर ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें जिनके शरीर पर दाने दिखते हैं। उन पर भी नजर रखें जिन्होंने पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड देशों की यात्रा की हो। संदिग्ध केस को हेल्थ केयर फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा जब तक मरीज के शरीर में दानों में पपड़ी नहीं उड़ जाती। मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के फ्लूइड यानी खून का सैंपल NIV पूरे में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो फौरन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की जाएगी। विदेश से आने वाले यात्रियों को ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जो स्किन की बीमारी से पीड़ित हो। यात्रियों को चूहे, गिलहरी, बंदर सहित जिंदा और मरे हुए जंगली जानवरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अफ्रीकी जंगली जानवरों से बनाए गए प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, लोशन और पाउडर का इस्तेमाल करने से भी बचें। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखें तो फिजिकल कांटेक्ट से बचें। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मंकी पॉक्स सेक्सुअल रिलेशन बनाने से भी फैल सकता है। समलैंगिक और बायोसेक्सुअल लोगों को इससे संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार संक्रमित इंसान से गले लगना, किस करना और फेस टू फेस कांटेक्ट करना संक्रमण का कारण बन सकता है। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में मिले मंकी पॉक्स के ज्यादा मामलों में मरीज खुद को गे या बायसेक्सुअल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा खतरा है इस बीमारी से। इन लोगों के लिए ये वायरस गंभीर हो सकते हैं। इसके साथ बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और 5 साल से छोटे बच्चे इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं मंकी पॉक्स के संक्रमण से बचाव के लिए 4 उपाय कर सकती हैं। जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं या मिले हैं
वहां न जाएं। छुट्टियों या काम के सिलसिले में विदेश जा रही हैं तो सावधानी बरतें। जिन चीज़ों को खाने में इम्यूनिटी अच्छी होती है उन्हें डॉक्टर की सलाह पर खाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं कोई भी वैक्सीन बिना डॉक्टर की सलाह से न लें। 5 साल के कम बच्चों के लिए क्या बचाव किया जा सकता है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। यदि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसका खान पान ठीक करें। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराएं। दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम न खेलने दें। बच्चों के शरीर पर दाने दिख रहे हैं या उसे बुखार है तो घरेलू उपाय न करें, डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे को अनजान और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से रोकें। इससे उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वायरल इन्फेक्शन से बच्चे को खतरा कम होगा और वो बीमार पड़ता भी है तो जल्दी रिकवर कर लेगा। अब इससे जुड़ी जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। मंकी पॉक्स का इन्क्यूबेशन पीरियड यानी कि इन्फेक्शन से सिम्टम तक का समय आमतौर पर 7 से 14 दिनों का होता है, लेकिन यह 5 से 21 दिनों का भी हो सकता है। इसके मामले भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, कैनरी द्वीप, इजराइल, स्विट्जरलैंड सहित 75 देशों में आ चुके हैं। WHO की वेबसाइट के अनुसार फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज नहीं है, लेकिन चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ 85% तक असरदार है। चेचक की वैक्सीन अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। चलते चलते आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। monkeypoxmeter.com के मुताबिक भारत समेत 80 देशों में 16,886 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से यूरोप में सबसे ज्यादा 11,985 लोग मंकी पॉक्स के चपेट में आए हैं। वहीं बीमारी से ग्रस्त टॉप 10 देशों में ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड्स, इटली और बेल्जियम शामिल हैं। मंकी पॉक्स से 3 लोगों की मौत हो चुकी है।